जय श्री सीताराम सीताराम। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। श्री मुख तुम पुनि कीन बड़ाई, तिन पर प्रभु ही प्रीति अधिकाई। सुना चाहूं प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। आपने भी अपने श्री मुख से उनकी बड़ाई की और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। हे हनुमान जी कहते हैं, हे नाथ, न तो मुझे कुछ संदेह है और न स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, केवल आपकी ही कृपा का फल है। करऊं कृपा निधि एक डिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संतन के महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराणन गाई। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक दृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। इसी से मेरी दृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्री मुख तुम पुनि कीन बड़ाई, तिन पर प्रभु ही प्रीति अधिकाई। सुना चाहूं प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। आपने भी अपने श्री मुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं तथा गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। संत असंत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मोहि कऊ बुझाई। संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। ही शरणागत का पालन करने वाले संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण तो गुण तो असंख्य हैं, वे वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत असंत ही के यसी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरनी। काटई पर सुमलय सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। ताते सुर सीसन चढ़ता, जग बल्लभ श्रीखंड। अनल दाही पीटत गनहि, परसु बदन यह दंड। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। वो असंत है। विषय अलंपट शील गुनाकर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मरख सहरख भय त्यागी। संत विषयों में लंपट लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं। उनके मन में कोई शत्रु नहीं होता। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं, मतलब उन्हें मद और अहंकार नहीं होता, तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। उन्हें न किसी प्रकार का लोभ होता है, न क्रोध होता है, न हर्ष होता है और न भय होता है। कोमल चित दीनन पर दाया, मन बच क्रम मम भगति अमाया। सब ही मान प्रदयापु अमानी, भरत मान सब ममते प्राणी।
उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन, वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्धि भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। वे हे भरत, वे प्राणी संत जन मेरे प्राणों के समान हैं। विगत काम मम नाम परायन, शांति बिरति बिनती मुदितायन, शीतलता सरलता मायत्री, द्विजपद प्रीति धर्म जनयत्री। उनको कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति होती है, जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली होती है। ए सब लक्षण बसई जासुर, जाने तात संत संतत फुर। हे तात, यह सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हों, उसको सदा सच्चा संत जानना चाहिए। जो शम, मन के विग्रह, दम, इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। निंदाय स्तुति उभय समा, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। जिन्हें निंदा और स्तुति बढ़ाई दोनों समान है, और मेरे चरण कमलों में जिनको ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय है। सुनहु असंतन केर सुभाऊ, भूले हूँ संगति करऊ न काऊ, तिन कर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिलहि घालई हरहाई। अब असंतों, दुष्टों का स्वभाव सुनो। कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरहाई बुरी जाति की गाय, जैसे हरहाई बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। खलन हृदय अति ताप बिसेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी, जहु कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर्षहि मनहु परिनिधि पाई। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं, वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि खजाना पाली हो। काम क्रोध मद लोभ परायन, निर्दय कपटी कुटिल मलायन, बयरु अकारन सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। वे काम, क्रोध, मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी, कपटी, कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से वैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। ऐसे दुष्ट लोग होते हैं। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, बोलई मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना है और झूठा उनका झूठा ही लेना है और झूठा ही देना होता है। झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वह लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं, अथवा झूठी डिंग हाका करते हैं कि हमने लाखों रुपए लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इस प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खा कर आए, अथवा चबेना चबा कर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है, परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि महान विषैले सांपों को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं, परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं।
पर द्रोही पर दार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजात। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराई धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षसी ही हैं। लो भाई ओढ़न लो भाई डासन, सिस्नो दर पर जमपुर त्रासन, काहू की जो सुनही बड़ाई, श्वास ले ही जनु जूड़ी आई। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछौना होता है, अर्थात लोभ ही से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन की ही का परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो, बुखार आ गया हो। किसी की बड़ाई सुनना पसंद नहीं करते हैं ऐसे असंत लोग। जब काहू के देखहि विपति, सुखी भये मानव जग नृपति, स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम को लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थ परायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुर विप्र न मानहि, आप गए अरुघालहि आनहि, करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों का नष्ट भी करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है न भगवान की कथा ही सुहाती है। अवगुण सिंधु मंद मति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी, विप्र दोह पर द्रोह विशेखा, दंभ कपट जिय धरे सुबेखा। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी, लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे अधम मनुज खला कृत जुग त्रेतानाय, द्वापर कछुक वृंद बहु, होई हई कल जुग माय। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में तो नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, निर्णय सकल पुराण वेद कर, कयऊ तात जा नहीं को विद नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता, कोई पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहि सहाय महाभव भीरा, करहि मोह बस नर अगनाना, स्वार्थ रत पर लोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिन कह मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता, अस विचारी जे परम सयाने, भजहि मोहि संसृत दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ
और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथायोग फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। त्यागई कर्म शुभाशुभदायक, भजई मोहि सुर नर मुनि नायक। संत असंतन के गुण भाखे, तेन परहि भव जिन लखि राखे। इसी से वे शुभ और अशुभ का फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। सुनऊ तात माया कृत, गुण अरु दोष अनेक। गुण यह उभय न देखियहि, देखिय सो अविवेक। हे तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक सब गुण और दोष हैं। इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आयहु, विदा हो या हर्षाय सिया। पति रामचंद्र की जय।